कल रक्षाबंधन का त्योहार था और इस त्योहार के बीच में कुछ सियासी तस्वीरें भी काफी ज्यादा चर्चा में आई, जिसमें एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही मायावती के साथ की। मायावती एक मास्क पहने शख्स को राखी बांधते दिखाई देती हैं, जिसके बाद तमाम खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं। कई लोग यहाँ पर पूछते कि भाई मास्क लगाकर जो रक्षाबंधन पर राखी बंधवा रहे थे बहन जी से, वो कौन है? तो उसका जवाब भी सबको मिल जाता है, क्योंकि जब भी सियासी रक्षाबंधन की हम बात करते हैं तो उसमें मायावती काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है और उनके लालजी टंडन के साथ रिश्ते को भी काफी ज्यादा याद किया जाता है कि किस तरह से गेस्ट हाउस कांड के समय लालजी टंडन ने मायावती को वहां पर बचाया था और उसके बाद से मायावती उनकी कलाई पर राखी बांधती रही जब तक लालजी टंडन जीवित रहे। लेकिन अब जिस कलाई पर मायावती ने राखी बांधी है, वो शख्स या यूं कहे कि बसपा के वो ठाकुर नेता बहुत ज्यादा चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन ये ठाकुर नेता, क्यों चर्चा में है और किस तरह से इनकी तूती बोलती है पूरे पूर्वांचल में। दरअसल ये है रसड़ा से, बलिया के रसड़ा विधानसभा सीट से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, जो पिछले कुछ वक्त से योगी सरकार के एक मंत्री से मोर्चा लिए हुए हैं। बागी बलिया में इन दोनों के बीच की वो बवाली कहा सुनी खूब ज्यादा सियासी गलियारों में चटकारे लेकर सुनी सुनाई जा रही हैं। वो कहानियां, वो किस्सा गोई। एक तरफ है दयाशंकर सिंह, दूसरी तरफ है बसपा के ये इकलौते विधायक जो मायावती के बेहद करीबी माने जाते हैं, उमाशंकर सिंह, ठाकुर उमाशंकर सिंह। तो आज इन्हीं की हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उमाशंकर सिंह, आपने देखा कि किस तरह से कुछ दिनों पहले जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री योगी सरकार के दयाशंकर सिंह, उन पर बरसते हैं, कहते हैं कि उनकी पोल पट्टी तमाम खोल देंगे, मुंह दिखाने के लायक वो नहीं बचेंगे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा बयानबाजियां भी शुरू हो जाती हैं। शुरुआत 5 जुलाई से होती है जब दयाशंकर सिंह पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी पर बरसते नजर आते हैं। मसला एक पुल को लेकर होता है। नेशनल हाईवे 31 पर बना एक पुल खोल दिया जाता है रात में, उस पर मंत्री जी भड़क जाते हैं, अधिकारी को तलब करते हैं और कहते हैं कि किसके इशारे पर काम हो रहा है वो हमें पता है। बस यहीं से इस पूरे विवाद में एंट्री होती है उमाशंकर सिंह की। और तब सवाल ये उठता है कि क्या उमाशंकर सिंह बलिया या उसके आसपास के जिलों में इतना प्रभाव रखते हैं कि सरकार किसी की भी हो चलती उनकी है, अधिकारी उनकी सुनते हैं। खासतौर पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को लेकर ये बात कही जाती रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। उमाशंकर सिंह कौन है, किस तरह से उनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई, वो समझना होगा। उमाशंकर सिंह लगातार 2022 में हैट्रिक लगाते हैं, यानी कि 12 फिर 17 फिर 22, 3 चुनाव कंटिन्यू जीतते हैं बसपा से। उसके पहले वो कॉन्ट्रैक्टर थे और तभी से कहा जाता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में उनकी काफी धाक रहती है, उनकी अधिकारी काफी सुनते हैं। अच्छा, सियासी रिश्तों की अगर हम बात करें तो उमाशंकर सिंह एक ऐसी नेता माने जाते हैं जिनकी सरकार हो सत्ता में या ना हो, वो जो सत्तासीन पार्टी होती है उससे भी उनकी नजदीकियां होती हैं और आराम से वो अपना काम करवा लेते हैं। योगी आदित्यनाथ से भी उनके बेहतर रिश्ते बताए जाते हैं। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उमाशंकर सिंह ने तो काफी बरसे थे वो योगी सरकार के कई मंत्रियों पर, जिसमें उन्होंने जितिन प्रसाद का भी खुल करके नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि जितिन प्रसाद रसड़ा में कोई विकास का काम आने ही नहीं देना चाहते हैं। वो दयाशंकर सिंह पर भी काफी भड़के थे। वो बयान भी आपने शायद सुना भी होगा, नहीं सुना तो हम आपको सुनवाएंगे दोबारा से। मंत्री जी कुछ अपना भी गिनाए, नाला गिनाए, मंत्री जी का अपना पूछ लीजिए कि वो काम अब हमसे मत कहवाइए आप लोग मीडिया के सामने, हमसे क्यों कहवा रहे हैं? कहा था, मैं तो आग्रह करके कह रहा हूँ कि पूरे जिले के जितने काम हैं सबकी जांच हो जाए, तो पता चल के निकल के आ जाएगा कि इसमें किसमें क्या है, किसका सब जांच हो जाए। हाँ, यहाँ पे तो पता लगा कि बनाते हैं लोग, 3 महीना के बाद उखड़ के ख़त्म हो जाती है, 6 महीना में उखड़ के ख़त्म हो जाती है। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि सरकार किसी की भी हो उसमें इनकी सुनी जाती है, योगी से भी नजदीकी कही जाती है और ना केवल योगी आदित्यनाथ से बल्कि योगी सरकार के कई मंत्रियों से उनके बेहतर रिश्ते हैं। और उसकी बानगी 2023 में देखने को भी मिली थी जब खुद उमाशंकर सिंह के बेटे की शादी जो दिनेश प्रताप सिंह हैं योगी सरकार में मंत्री, उनकी बेटी से हुई थी। तब एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था बलिया में उनके पैतृक गांव में और वहां पर सभी दलों के बड़े चेहरे थे।
अच्छा, अब ये भी कहा जाता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी चलती इन्हीं की थी। 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी तो उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे शिवपाल यादव। तमाम लोग ये कहते हैं कि शिवपाल यादव से भी बहुत बेहतर रिश्ते उमाशंकर सिंह के थे। एक बार की जो कहानी है, जो लोग बताते हैं कि वहां पर शिवपाल सिंह यादव गए थे बलिया में, तो उमाशंकर सिंह उनसे मिले थे, बाकायदे हेलीकॉप्टर से वो उनके साथ लखनऊ भी आए थे। और इसलिए कहा जाता है कि सरकार किसी की भी हो, पीडब्ल्यूडी विभाग में चलती इनकी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर थे। हालांकि इस मसले में एक बार जब चुनाव पहली बार लड़े थे तो वो मामला कोर्ट तक गया था और उसमें ये कहा गया कि विधायक रहते हुए भी इनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। हालांकि बाद में केस जीत गए थे उमाशंकर सिंह और बाद में यह कहा गया कि उन्होंने अपनी उस कंपनी को अपने भाई के नाम ट्रांसफर कर दिया। यानी कुल मिलाकर इनका परिवार अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के काम से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत तौर पर अगर हम देखें कि किस तरह की फैमिली से हैं, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से माने जाते हैं। जो इलाका है उनका क्षेत्रीय विधानसभा का या उसके आसपास का इलाका, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उनकी सक्रियता रही है। बहुत ज़्यादा वो लोगों से जुड़े हुए माने जाते हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल से दुश्वारियाँ यहाँ पर उमाशंकर सिंह के सामने रही हैं, क्योंकि वो एक बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। उनको ब्रेन ट्यूमर बताया जा रहा है, जो हमारे सहयोगी ने हम तक जानकारी दी है, और इसको लेकर उन्होंने दिल्ली तक इलाज कराया और जब वहाँ से भी बहुत मुकम्मल रिस्पांस नहीं मिला तो फिर वो अमेरिका पहुंचे और वहाँ से भी उनका ट्रीटमेंट अब चल रहा है। और आपने देखा भी होगा कि कुछ वक्त पहले जब मायावती उनसे मिलने पहुंची थी तो वो तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हुई थी। जब मायावती उनके घर गई थी तो वहाँ पर उन्होंने उमाशंकर सिंह का हालचाल लिया था, उनके परिवार के साथ उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया था। और वो जो मुलाकात थी वो एक ऐसे समय पर थी जब बसपा में काफ़ी उथल पुथल थी। यानी आकाश आनंद को उनके पद से हटाया जा चुका था। सवाल ये था कि अब बसपा सुप्रीमो किस पर भरोसा जताएंगी, बसपा की कमान किसको सौंप सकती हैं, क्योंकि मायावती ने एक हिंट दिया था कि ज़रूरी नहीं कि कोई उनके परिवार का ही शख्स उनका उत्तराधिकारी हो। तो उस समय जब वो मुलाकात करने के लिए उमाशंकर सिंह के घर गई थी तब भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में उमाशंकर सिंह थे और अब एक बार फिर से उमाशंकर सिंह काफ़ी चर्चा में हैं। अब अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनके पिता किसान हैं और बहुत साधारण सा परिवार है, लेकिन असाधारण तौर पर उनकी उपस्थिति 2022 में लोगों ने देखी, जब एक तरफा सफाया हो गया बसपा का, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ उमाशंकर सिंह डटे रहे और वो इकलौते बसपा के विधायक जिनके ऊपर मायावती आज भी बेहद भरोसा करती हैं। लेकिन अब जब क्योंकि उन्होंने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी दयाशंकर सिंह से, जो कि बलिया नगर से विधायक भी हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री भी हैं, तो इस पर जब उन्होंने कहा कि वो पोल पट्टी खोल देंगे तो उस पर आज दयाशंकर सिंह ने भी बड़ा पलटवार किया और एक बड़ी चुनौती उमाशंकर सिंह को दी है। तो फिलहाल चर्चा में उमाशंकर सिंह, जिनके बारे में हमने कोशिश की आपको कुछ जानकारी देने की। आप क्या कहेंगे उमाशंकर सिंह के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बलिया से रिपोर्ट बनाने में हमारी मदद की है हमारी सहयोगी अनिल अकेला ने।